नमस्कार एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो आज बात करते हैं मेरे एक ऑनेस्ट रूटीन के बारे में, जो कि इसी टाइम के आसपास लास्ट ईयर हुआ करता था। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, मेरी क्लासेस स्टार्ट होती थी 6 बजे, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये तो कंपलसरी सा ही हो गया था कि मुझे 5, सवा 5, 5:30 बजे तक तो हर हालत में उठना ही पड़ेगा, अगर मुझे पूरा अच्छे से रेडी होके जाना है तो फिर मैं कोशिश करती थी कि 5:30 तो मैक्सिमम, इतने बजे तक तो मैं उठ ही जाऊँ और रेडी होके अपने क्लासेस में पहुँच जाऊँ। उसके बाद क्या होता था, अब 6 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो वो लगभग 1 बजे तक तो एक्सटेंड होती ही थी। मतलब 12, 12:30, 1 बजे तक तो वो क्लासेस होती थी। उसके बाद अगर आधा घंटा कोई डाउट सेशन है या फिर कुछ और है तो फिर वो लगभग 1:30 तक समअप हो जाता था सारा का सारा। तो ये मान के चलिए 6 बजे से 1:30 तक तो मेरी क्लासेस होनी ही होनी होती थी। उसके बाद जैसे ही वापस आते थे, उसके बाद क्या होता था, लंच वगैरह करते थे, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो बहुत ही ज़्यादा लाइट होता था। बहुत मतलब कभी पोहे, कभी ऐसा कुछ, बहुत ही मतलब मैं अवॉइड ही करती थी कि कुछ ना ही खाऊं, तो इसलिए कुछ फ्रूट्स वगैरह ज़रूर खा लेती थी। उसके बाद लंच करते थे, लंच बहुत आराम से शांति से करते थे। लंच करने के बाद मैं क्या करती थी, सो जाती थी। आधा घंटा, 45 मिनट, जिस दिन थोड़ा ज़्यादा थके हुए हैं तो आधा घंटा तो मिनिमम मैं एक नैप लेती थी। उसके बाद मैं उठती, तो लगभग उठने के बाद हो जाता था टाइम 2:30 के अप्रॉक्स हो ही जाता था, 2:15 या 2:30। उस टाइम मैं बैठती थी अपना सारा काम लेके क्लास का रिवाइज करने के लिए। तो जब मैं 2:30 पर बैठ रही होती थी तो मैं वही जो मैं पहले बता चुकी हूँ उसी टाइप की टू डू लिस्ट को फॉलो करती थी। लाइक किस टाइप से अपनी अपने काम का रिकॉर्ड रखती थी उसको स्टार्ट करती थी धीरे धीरे करके। सबसे पहले तो देखो, मुझे लगता था कि मेरी केमिस्ट्री ना फिज़िक्स और बायोलॉजी से थोड़ी सी वीक थी, मतलब मुझे थोड़ी इतनी पसंद नहीं थी। तो मैं कोशिश करती थी कि जैसे ही मैं उठती हूँ, उठने के बाद सबसे पहला सब्जेक्ट मैं केमिस्ट्री ही उठाऊँ, ताकि मुझे जब जैसे जैसे शाम होती जाएगी, जैसे जैसे मैं बाकी सब्जेक्ट कर चुकी होंगी तो मैं और ज़्यादा थक चुकी होंगी। तो एक तो मेरा केमिस्ट्री करने का वैसे ही मन नहीं होगा, और एक ये सब इतना सारा पढ़ने के बाद तो वैसे ही मन नहीं होगा। तो मैं कोशिश करती थी कि अब तो केमिस्ट्री में शुरू में ही कर लूँ, तो मैं केमिस्ट्री सबसे पहले उठा के कर लेती थी। उसके बाद मैं फिज़िक्स या बायोलॉजी करती थी, और ये सारा काम लगभग मुझे करना होता था 2:30 से 7 बजे के बीच में, जिसके अंदर बीच में मैं एक बार घर पे बात भी कर लेती थी ऐसे, मतलब और कोई डिस्कशन करना होता था तो ऐसे, और बाकी स्टूडेंट से थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेती थी। तो ये सारा काम करने के बाद लगभग 7 बजे होता था हमारा डिनर। तो मैं ये क्लास का रिवीजन ही करती थी, क्लास में टीचर ने क्या पढ़ाया। अब मेरा टारगेट ये होता था कि एटलीस्ट अगर 4 सब्जेक्ट की क्लास लगी है तो मेरे 3 सब्जेक्ट तो हो ही जाने चाहिए इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। 3 सब्जेक्ट तो मैं हर हालत में पूरे कर लूँ, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद आता है कि जैसे ही टाइम हो जाता था 7 बजे, बल्कि 6:30 बजे, क्योंकि 7 बजे डिनर होता था तो 6:30 बजे ही हो जाता था डिनर में क्या है, डिनर में क्या है, आज क्या खाएंगे। तो यही चीज़ें होती थी। 6:30 बजे के आसपास पढ़ाई छूट जाती थी, और उसके बाद यही रहता था कि अब खाना खाने जाएंगे। तो 7 बजे के आसपास खाना खा के 8 बजे तक लौटते थे, आधा एक घंटा घर पे बात करते थे। उसके बाद ये मान के चलिए 8:30 बजे के आसपास दोबारा बैठते थे पढ़ने, 8:30, 9 बजे के आसपास दोबारा बैठते। 9 बजे से 11 बजे तक हम करते थे क्वेश्चन प्रैक्टिस, 9 बजे से 11 बजे तक। अब जो क्लास में आज काम हुआ है, जो टीचर ने बोला कि ये वाली डीपीपी सॉल्व करनी है या फिर ये वाला असाइनमेंट सॉल्व करना है, ये मॉड्यूल पूरी सॉल्व करके लेकर आनी, देखो पूरी एक दिन में सॉल्व नहीं होती, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही होती है। अगर आप एक दिन में सॉल्व करने बैठ रहे हो तो एक तो वो पूरी होगी नहीं, फिर आप डिमोटिवेटेड फील करेंगे, क्योंकि आप सोचेंगे मेरे से क्वेश्चन हो नहीं रहे। बल्कि वो हो क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका है इतने सारे क्वेश्चन एक साथ देख के। तो धीरे धीरे जितना टीचर बोलते जाए उतना ही एक दिन में करते जाइए। तो मैं वो करती थी जितना टीचर बोलती, जितना मेरे से हो पाता था। तो 11 बजे तक मैं मैक्सिमम करके सो जाती थी। 11 बजे सो के फिर नेक्स्ट डे फिर से 5, 5:30 बजे उठ के, ये मेरा एक नॉर्मल सा रूटीन रहता था कि 9 से 11 बजे तक सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान मैं क्या करती थी कि थोड़ा बहुत म्यूजिक वगैरह सुन लूँ, या फिर अगर किसी दिन मुझे बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है तो फिर मैं कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लूँ, लाइक किसी दिन कोक वगैरह या फिर ऐसे कुछ, ताकि मेरा माइंड थोड़ा सा एक्टिव रहे कि मैं क्वेश्चंस कर सकूं। और म्यूज़िक चला के जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो ये काफ़ी बेनिफिट करता है कि आप अगर किसी ऐसे सिनेरियो में आ जाए कि आपका एग्ज़ाम ऐसी जगह हो जाए जहाँ बहुत ज़्यादा शोर है, तो वो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि जहाँ मेरा एग्ज़ाम सेंटर आया था वहाँ पे आसपास में बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सॉरी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूज़िक प्ले हो रहा था लाउड वॉइस के अंदर।
तो इस चीज़ का मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क तो पड़ा क्योंकि एक तो पेपर ऐसा है, ऊपर से इतना ज़्यादा म्यूज़िक बज रहा है और लाइट भी नहीं है क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश थी, ओवरऑल इंडिया में ही बारिश थी। तो फिर इसलिए इस चीज़ ने तो मुझे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं ही डाला। तो फिर उसके बाद बस क्वेश्चन प्रैक्टिस म्यूज़िक के साथ करके मैं सो जाती थी। और इसके अंदर एक और चीज़ थी कि देखो, मैं अपने बॉडी को किस तरीके से अडेप्ट कर रखा था कि सॉरी, जैसे मैं 2 दिन 11 बजे सोती थी, फिर एक दिन मैं ट्राई करती थी कि मैं 1 बजे तक जाग के, क्योंकि अब डेली आप कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, आपको एक दिन थोड़ा सा अपनी बॉडी को पुश करना पड़ेगा कि आप सारे क्वेश्चंस कर लिए, क्योंकि अगले दिन टीचर मॉड्यूल सॉल्व करवाएगा तो आपके पास डाउट नहीं होंगे पूछने के लिए। फिर आप बाद में जाओगे, टीचर कहेंगे कि पहले क्यों नहीं पूरी करी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 2 दिन आराम से 11 बजे तक जाग के एक तीसरा दिन ऐसे निकालूं कि मैं 1 बजे तक जाग लूँ। और इस चीज़ से ना, अब 2 दिन आप बहुत अच्छे से पूरी स्लीप ले रहे हैं 5-6 घंटे की आराम से, तो फिर अगले दिन आपकी बॉडी को इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी अडेप्ट करने में कि वो 1-2 घंटे को एडजस्ट ना कर पाए कहीं। और जिस दिन मैं 1 बजे तक जागती थी, वहाँ मैं वापस आके 1 घंटा सो लेती थी क्लासेस के बाद। तो इसलिए मैं इस चीज़ को थोड़ा एडजस्ट कर लेती थी कहीं ना कहीं अपने रूटीन के अंदर। तो आप भी थोड़ा ऐसा ट्राई कीजिए कि अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं आप पुश करें और फिर आपका पूरा रूटीन बहुत अच्छे से बन जाए। तो ये तो मेरा एक नॉर्मल सा रूटीन था। आई होप आपका भी रूटीन बहुत अच्छा था। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसी चीज़ को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैंने भी हर एक दिन मेरा ये रूटीन नहीं होता था। ये मेरा एक बेसिक फ्रेमवर्क लेआउट रूटीन था। कई बार जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड होती थी, उस दिन तो मेरे से पढ़ाई ही नहीं हो पा रही होती थी। उस दिन तो मैं सिर्फ ओवर थिंकिंग में थी, क्या मेरा होगा, क्या मेरा नहीं होगा, क्लास नीट के पेपर के बाद क्या होगा, अगर मेरा नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, क्या हम दोबारा ड्रॉप लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जिस दिन ये सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही होती थी, तो उस दिन तो नहीं कर पाते थे। उस दिन तो बहुत ही कम काम हो पाता था कि मैं कोशिश करती थी क्लास का तो एटलीस्ट रिवाइज कर ही लो। उस चीज़ को मत छोड़ो, एक दिन के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ दो, पर क्लास का रिवाइज करना तो बिल्कुल मत छोड़ो। वो चीज़ तो आपको करनी ही करनी है। तो मैं वो चीज़ कोशिश करती थी कि पूरी कर ही लूँ, रिवीजन पूरा करके फिर उस दिन मैं खाना खाने के बाद 9-9:30 बजे तक सो जाती थी, ताकि मेरे ब्रेन को थोड़ा रेस्ट मिले कि भाई इतनी टेंशन नहीं लेनी है। और आप लोग भी इतनी टेंशन मत लें, जो आपकी बॉडी को सूट करता है जो रूटीन, उसी को फॉलो करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टाटा बाय बाय।